आज हम ज्योग्राफी का जो विनिर्माण उद्योग वाला जो रिमेन चैप्टर रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने सूती उद्योग और इनके बारे में पढ़ा, सूती उद्योग के बारे में ही मेनली पढ़ा था। आज हम पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, इन सब उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो बात आती है पटसन उद्योग की कि भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में पटसन के उत्पादन में और पटसन के जो उत्पाद जो सामान बनाया जाता है उसमें नंबर 1 है तथा बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक है। लेकिन एक्सपोर्ट में क्योंकि भारत बड़ा है तो इस यहाँ पर कंज्यूम ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए निर्यात में ये पहले नंबर पर नहीं है, निर्यात में ये दूसरे नंबर पर है। भारत में लगभग 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे, जिनमें से अधिकांश कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे हैं और यह एक चौड़ी संकरी मेखला है, 98 किलोमीटर लंबी है। वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होने के कारण वहाँ पर जो पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल को मिलों तक ले जाने में सहायता व पश्चिम बंगाल तथा समवर्ती राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश सस्ता श्रमिक उपलब्ध है और कोलकाता से उन्हें निर्यात के लिए एक अच्छा बंदरगाह उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये माल पहुंच जाता है। तो यही कारण है कि ये उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित है। भारत में जो पटसन की चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें इसकी प्रतिस्पर्धा में बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड आदि देश हैं और प्रमुख खरीदार जो हैं बेटा वो अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। अब बात आती है चीनी उद्योग की। इन पर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, तो एक बार पढ़ लोगे याद रहेंगे, ये इतने टिपिकल नहीं है। ठीक है, चीनी उद्योग भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम। चीनी के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और गुड़ और खांडसारी में प्रथम है। इस उद्योग में जो कच्चा माल होता है वह भारी होता है और ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा, यानी कि अगर गन्ने को हम ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं तो उसमें जो उसके रस की मात्रा होती है वो सूख जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ये उसी क्षेत्र में चीनी मिलें ज़्यादा स्थापित हैं जहाँ पर गन्ना उत्पादन किया जाता है और मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इस उद्योग का अल्पकालिक होना, यानी कि एक मौसम में ये उद्योग चलता है और एक मौसम में नहीं चलता, क्योंकि जब गन्ने की फसल कट कर आती है तभी मिलों में कच्चा माल आता है, अदरवाइज़ ये कुछ समय बंद पड़ा रहता है। इस उद्योग का पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन अक्षमता से गन्ने के समय कारखानों में ना पहुंचना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल, खोई होती है जो गन्ना का रस निकालने के बाद जो उनके छिलके बच जाते हैं ना, उसको हम खोई कहते हैं। ठीक है, उसका अधिकतम इस्तेमाल ना होना, ये सब इस उद्योग की समस्याएं हैं। अब आ जाता है इम्पोर्टेंट है खनिज आधारित उद्योग। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोहा तथा इस्पात उद्योग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ये एक आधारभूत उद्योग है, दूसरे उद्योग इस उद्योग पर डिपेंड करते हैं और ये भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इसकी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में इस्पात की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं, इसलिए इसकी परिवहन की लागत जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इस उद्योग के लिए आयरन ओर, लौह अयस्क, कोकिंग कोयला जो उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है वो, तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का अनुपात होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैंगनीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग को आदर्श स्थापना कहाँ ने होनी चाहिए? इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए सक्षम परिवहन की भी आवश्यकता होती है। तो इस
उद्योग की लोकेशन उन्हीं स्थानों पर होती है जहाँ से कच्चा माल और विद्युत के साधन यानी कि कोयला वगैरह जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, ताकि उनको बहुत दूर तक परिवहन करके ना ले जाना पड़े। 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लोगों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। ठीक है, इस समय ये क्वेश्चन भी कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि भारत में 10 जो हैं वो मुख्य संकलित उद्योग हैं तथा बहुत से छोटे इस्पात, यानी कि 10 बहुत ही बड़े उद्योग हैं। कैसे तैयार किया जाता है? पहले कच्चे माल को परिवहन करके कारखानों तक ले जाया जाता है, फिर उसको भट्टी में यानी कि वो जो आयरन स्मेल्टिंग आपने पढ़ा था, परगलन भट्टी में उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उससे सांचों में डालकर उससे डलवा लोहा तैयार किया जाता है, फिर इस्पात बनाया जाता है जिसमें मैग्नीज लिक्कन कोलियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है और फिर उसको धातु का आकार दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी निर्माण प्रक्रिया चलती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैप। ये हर बार 1 नंबर का इसमें से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में से पूछा जाता है। तो मेन बांग्लादेश में 2 हैं, बर्नपुर और दुर्गापुर। आप थोड़ा सा आइडिया रखोगे कि जो ये इक्वेटर लाइन जा रही है इसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पर आपको बर्नपुर शो हो रहा है। 1 मिनट, ये बर्नपुर है और दूसरा है दुर्गापुर। ये दोनों पूर्व वाले जो हैं ये आपके कहाँ पर हैं? वेस्ट बंगाल में। फिर बात आती है झारखंड की, बोकारो और जमशेदपुर। ये दोनों झारखंड में हैं। 2 मुख्य लोहा इस्पात संयंत्र हैं यहाँ पर 2 जगह पर। फिर है जमशेदपुर, 3 भरने इसमें अब बोकारो और जमशेदपुर हैं झारखंड में, बर्नपुर और दुर्गापुर हैं वेस्ट बंगाल में। राउरकेला जस्ट इसके झारखंड से लगता हुआ है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में 2 हैं, विजयनगर और भद्रावती, और तमिलनाडु में 1 है, सेलम। ये सारे आपको मैप में फिल करने आने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि भिलाई को मैप में शो करो, तो आपको छत्तीसगढ़ में शो करना है। ठीक है, फिर है इसमें ये मिनी उद्योग या भारी उद्योग। ये इसमें मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र होते हैं। इसमें विद्युत पट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिसमें इस्पात सिसलियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये हल्के मिश्रित या मृद मतलब सॉफ्ट इस्पात का उत्पादन करते हैं। अब बात आती है सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उपक्रम की। तो जो ये हैं बड़े बड़े आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपनी इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं, यानी कि जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है वो होते हैं सार्वजनिक। तो जितने भी सरकार के अंडर हैं वो सब अपने प्रोडक्ट को किसके माध्यम से बेचते हैं? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां यानी कि कंडीशंस हैं। इसमें जो लौह अयस्क की कम लागत है, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक, स्थानीय बाजार में इसकी मांग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर इसके लोकेटेड होने के कारण हैं।
बाकी जगह पर इतना इसका विकास नहीं हो पाया है या चाइना के कंपैरिजन में हमारा इतना नहीं हुआ, तो उसका मुख्य कारण उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की, जो इसमें सबसे बढ़िया वैरायटी का जो कोयला होता है कोकिंग कोयला वो यूज़ होता है, और उसमें हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। कम श्रमिक उत्पादकता, हमारे श्रमिक जो हैं वो ट्रेंड नहीं है, और जो उनकी प्रति उत्पादन क्षमता है वो कम है। ऊर्जा की अनियमित यानी कि जो शक्ति के साधन हैं उनकी अनियमित आपूर्ति के कारण, अविकसित अवसंरचना आदि के कारण भी इन सब चीज़ों का ये मतलब इतना विकास नहीं कर पाया है चाइना के कंपैरिजन में। ये आपको इस फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा कि चाइना ने कितना डेवलपमेंट कर लिया और इंडिया में नहीं हुआ। ये सब इसके मुख्य कारण रहे इसमें, ठीक है। अब इसमें बात आती है, एक वर्ड आता है परगलन स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, यानी कि भारत में एल्युमिनियम परगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। इसमें क्या किया जाता है, धातुओं को रिफाइन किया जाता है, ठीक है, मतलब उनको स्मेल्ट करके यानी कि उसको मेल्ट करके उनको अलग अलग किया जाता है। यह हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में है। देश के एल्युमिनियम परगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु है। बॉक्साइट को इसमें एक नंबर में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि परगलकों में मतलब कौन से जो धातु है या खनिज पदार्थ है उसको कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है, तो बॉक्साइट को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उद्योग है रसायन उद्योग, ठीक है। रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है भारत में, और इसकी सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 3% है, और एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से ये 12वें स्थान पर है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायन जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रग रोगन आदि, ये क्या है, अकार्बनिक है। और कार्बनिक में आ जाता है पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे कार्बनिक रसायनों में आ जाते हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपभोक्ता भी है, और जो औद्योगिक अनुप्रयोग और कृषि तथा उपभोक्ता बाज़ारों के लिए इस तरह के उत्पादों का उत्पादन ये करता है। फिर आता है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग यानी कि जो भी कृषि में ये जो खाद वगैरह, यूरिया है, नाइट्रोजन उर्वरक है, डीएपी है, ये जो यूज़ किए जाते हैं इन्हें हम उर्वरक उद्योग कहते हैं, ठीक है। इसमें मुख्यतः फास्फेटिक उर्वरक, डीएपी तथा अमोनियम फॉस्फेट मिश्रित उर्वरक आदि शामिल हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटाश इसमें शामिल हैं। पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटाशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, तो जितने भी उर्वरक उद्योगों में पोटाश यूज़ होता है वो सारा आयात किया जाता है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं, और उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, असम ये सब जो हैं ये अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है बेटा। आगे कुछ इम्पोर्टेंट उद्योग और भी बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।